आप देख रहे हैं नेटवर्क 34 अंदाज कुमार के साथ। तो अगर आपने नेटवर्क 34 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि हमारी सच्ची घटना आप तक जरूर पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सच्ची घटना। गर्मियों की छुट्टी बिताने हम सब लोग शिमला गए थे। सारी छुट्टियां शिमला की बर्फीली सर्दियों में भटकते खेलते कूदते मस्ती करते बीत गए। मम्मी पापा दादा दादी भैया भाभी उनके 2 बच्चे और मैं, कुल मिलाकर 13 लोग थे। सारी छुट्टियां खत्म होने के बाद हम चाहते हुए भी मन मसोहर शिमला की बर्फीली ठंडी वादियों को छोड़कर आगरा की तन जला देने वाली चिलचिलाती गर्मी में पदार्पण करना पड़ रहा था। हम लोग लद्दाख से नई दिल्ली तक एसी रिजर्वेशन ट्रेन से आराम से सोते हुए आए, लेकिन दिल्ली से उतरकर आगरा ट्रेन में जाना था और वहां लोकल ट्रेन भी नॉन एसी की। लद्दाख से नई दिल्ली स्टेशन तक हम रात के 1:20 पर पहुंचे। वहां आगरा के लिए नॉन एसी लोकल ट्रेन प्रस्थान के लिए तैयार खड़ी थी। हम 13 जन उस ट्रेन में चढ़ गए। रात के 1:30 बजने की वजह से और लोकल होने की वजह से उस ट्रेन में बहुत लोग कम थे और हम लोग जिस डिब्बे अथवा बोगी में चढ़े थे वह बोगी बिल्कुल खाली थी। सिर्फ हम एक परिवार के 13 लोग के अलावा उस पूरे डिब्बे में कोई नहीं था। हम सब लोग के अलावा अलग अलग सीट पर विंडो देखकर बैठ गए और ट्रेन चलते ही ठंडी हवाएं भी चलने लगी। हम सब ने अब तक जिधर जिधर गए थे साथ सेल्फी ले रखे थे। सोचे चलो अब खाली ट्रेन में हर तरफ से लेट कर बैठ कर सेल्फी बना लेते हैं। मैंने अपनी सेल्फी ली, फिर चेक किया देखे कैसी है सेल्फी, तो सेल्फी में मेरे साथ एक लड़की की फोटो दिखने लगी। मैं बहुत चौकन्ना, अरे मैं तो पूरी सीट पे अकेला ही बैठा हूँ, फिर लड़की कहाँ से आ गई। उसके बाद मैंने जब मोबाइल से कैमरे से सेल्फी लेने की कोशिश की तो वही लड़की फिर मेरे बगल में बैठी दिखी। मैं इतनी ठंड में भी पसीने पसीने हो गया। फिर मैं उस सीट से उठकर ट्रेन के दरवाजे की तरफ जाकर खड़ा हो गया और मैंने बोगी में बैठे मेरे भाई बहन और मम्मी पापा के फोटो लेने के लिए जब उनके फोटो ले रहा था तब भी उनके सामने वही सीट पर एक बुजुर्ग दंपत और एक बच्चा बैठे हुए थे। और जब मैंने अपनी सीट पर कैमरा घुमाया तो वही लड़की भी वही बैठी थी। यह सब कौन है जो मेरे कैमरे में तो नजर आ रहे हैं पर खुली आंखों में नजर नहीं आ रहे हैं। मेरी हालत बहुत बिगड़ने लगी थी। आप लोग सोचकर देखिए, यदि आपके साथ कहीं ऐसा हो तब कितना भयानक दृश्य होगा और उस वक्त आपकी कैसी हालत होगी। उसके बाद मैंने पूरी बोगी में कैमरा घुमाकर देखा तो खून पसीने होने लगा। बाप रे, उस बोगी में हम 13 लोग ही नहीं बल्कि वह बोगी पूरी की पूरी भरी पैसेंजर से। और हैरानी की बात यह थी, न जाने क्यों वह लोग बार बार हम सबको पलट पलट कर देख रहे थे। इतना भयानक दृश्य मैंने पहली बार अपनी जिंदगी में देखा था। मैं इनको कैमरे में कवर करना चाहता था लेकिन वह स्क्रीन पर लाइव नजर आते थे पर क्लिक करने पर कोई भी दिख नहीं रहा था। मैंने घबराते हुए अपनी मम्मी और पापा के पास जाकर आहिस्ते से उन्हें यह बताई तो पापा ने भी आसपास कैमरा घुमाकर देखा और मुझे इशारा किया कि मैं खुद पर नियंत्रण रखूं और उस तरफ ज़्यादा ध्यान न दूं। फिर पापा ने मुझे भी अपने पास बैठा लिया। कुछ देर बाद मैं फिर से उठकर दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो गया और अब जब मैं फिर से मोबाइल कैमरे को देखा तो वह लड़की जो मेरे पास बैठी थी वह दौड़कर मेरी तरफ आ रही थी। मैं जल्दी से उससे बचने के लिए दूसरी तरफ भागा और कैमरा उस तरफ बनाए रखा तो वह उसी दिशा में भागती हुई ट्रेन से कूद गई। हे भगवान, ये क्या बला थी।
मैं अपने मोबाइल कैमरे से देखते हुए दरवाजे के पास पहुंचा तो वह लड़की अब तेज दौड़ती हुई फिर से मेरी तरफ आती दिखी। मैं चीखकर वापस मम्मी पापा के पास दौड़ आया। मम्मी ने गुस्से से चुपचाप हमारे पास बैठ और भगवान का नाम ले। मैं राम 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 बजरंग बली जपता हुआ पसीने पसीने बैठ हुआ था। हम में से जिसने भी वह नज़ारा देखा था उन सब की हालत मेरे जैसी थी। दीदी भाभी और बच्चे सोए थे, उन्हें कुछ नहीं पता चला, लेकिन दादा दादी मम्मी पापा भैया और मैंने उन लोगों को देख लिया था। पापा ने पीठ थपथपाई, ज्यादा मत ध्यान दो उस तरफ, समझे ना, उनको उत्पात मचाने दो, दरवाजे के पास मत जाना। मैंने दोबारा कैमरे से पूरी बोगी पर नजर डाली तो वह लड़की फिर से अपनी सीट पर बैठी नजर आई। अरे यह चलती ट्रेन से कूदी थी फिर वापस चढ़ गई। कुछ देर बाद देखा तो वह हमारे सामने सीट पर बैठे बैठे बूढ़े दंपति और वह बच्चा भी हमें देखते हुए दौड़कर चलती ट्रेन से कूद गए और कुछ देर बाद फिर से अपनी सीट पर आकर हमारे सामने बैठ गए और हमें देखकर आपस में खुशफुकाकर कहने लगे। हमारी जान हलक में अटक गई थी, कुछ बोलने की हिम्मत नहीं बची थी, आवाज़ जैसे कहीं गुम हो गई हो। इतनी बुरी हालत में हमें बस भगवान के नाम का सहारा था। लगभग आधे घंटे बाद फिर से मैंने डरते डरते कैमरे से देखा, अब वहाँ कोई नहीं था। पूरी बोगी में कैमरा घुमाया पर हमारे सिवाय कहीं कोई नहीं नजर आया। मैंने आहिस्ते से पापा से कहा तो उन्होंने मुझे घड़ी दिखाई जिसमें सुबह के 4:10 हुए थे। ओ मतलब उनका उत्पात सिर्फ आधी रात से सुबह होने तक था। फिर मैंने सबको जगाकर जो हुआ वह बताया। सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। पापा बोले घबराने की कोई बात नहीं, ये लोग वो हैं जो ट्रेन हादसे रेल दुर्घटना में मर गए हैं, इसलिए उनकी आत्मा रेल की पटरियों और ट्रेन तक ही सीमित होकर भटकती रहती है। पापा ने बहुत काम की बात बताई। बच्चों, आधी रात के बाद अगर किसी ट्रेन या बस में सफ़र कर रहे हो तो कभी भी खुद को अकेला मत समझना। आप कहीं भी किसी भी शहर या गांव के वासी हो, ऐसी अतृप्त आत्माएं अनजाने ही सही आपके साथ साथ चला करती हैं। यह सुनकर हम सब डर गए। बाप रे, इसका मतलब तो आधी रात के वक्त यदि हम कहीं ट्रेन या बस में सफ़र कर रहे हों तो जहाँ कुछ लोग बैठे हों वहीं पर बैठना चाहिए, वरना अकेले खाली सीट या खाली बोगी देखकर बैठ गए और बाद में पता चला कि हमारे बगल की सीट पर कोई अदृश्य आत्मा बैठी है। हम सब भगवान जी का लाख लाख शुक्र मनाएं और सुबह 5 बजे आगरा स्टेशन आ गए। हम 3 कैब करके स्टेशन से अपने घर पहुंचे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की सच्ची घटना। जल्द लौटेंगे एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक की धन्यवाद एंड टेक केयर।